हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेन टाइम। तो फ्रेंड्स, मूवी की स्टार्टिंग में हम नाजरत नाम की सिटी को देखते हैं, जहां पर एक मैरी नाम की लेडी पीनट तैयार कर रही होती है। वो देखती है कि एक छोटा चूहा उसका खाना चुरा रहा होता है। मैरी को उस चूहे पर तरस आ जाता है और वो एक टुकड़ा चूहे को दे देती है। तभी वहाँ एक तेज़ रोशनी होती है और उससे एक आवाज़ आती है कि जल्दी ही तुम्हारे यहाँ एक मैजिकल बेबी आने वाला है और ये बेबी आने वाले टाइम में नाजरत का किंग होगा। और वो आवाज़ मैरी को बेबी का ध्यान रखने के लिए भी कहती है। मैरी भी इसे गॉड का हुक्म मानकर तैयार हो जाती है। मैरी देखती है कि वो रोशनी वहाँ से निकलकर एक स्टार बन गई और वो स्टार बहुत ज़्यादा शाइनिंग कर रहा होता है। वो चूहा ये सब देख रहा होता है और ये खबर अपने दोस्तों को देने के लिए जाता है। आगे के सीन में और दूसरे जानवरों को देखते हैं जो उस चमकते हुए स्टार को देखकर बहुत खुश होते हैं। उनमें से एक बो नाम का गधा होता है जो अपने डैड के साथ मिलकर एक चक्की में काम करता है। वो अपने डैड को बताता है कि शायद ये स्टार उसकी किस्मत बदलने वाला है। वो जल्दी ही इस कैद से आज़ाद हो जाएगा, लेकिन उसके डैड उसे काम पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। सुबह उसका फ्रेंड डेव उससे मिलने आता है और बताता है कि आज उनकी सिटी में शाही सवारी निकलने वाली है। वो ये सुनकर बहुत एक्साइटेड होता है और अपने डैड से कहता है कि शायद स्टार ने उसकी किस्मत अब बदल दी है। उसके डैड उसको ये सब सोचने से मना करते हैं, लेकिन वो कहता है कि वो एक दिन शाही सवारी में शामिल होकर सबको प्राउड फील कराएगा। इसके बाद वो बाहर देखता है कि शाही सवारी वहाँ से गुजरने वाली है। वो अपनी रस्सी काटने का प्लान बनाता है और एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के बाद खुद को फ्री कर लेता है। तभी चक्की का मालिक वहाँ आ जाता है और शॉप की हालत देखकर बो को एक रस्सी से बांध देता है और शाही सवारी को जाते हुए देखता है और कहता है कि ये भेड़िया ज़्यादा दिन उसे नहीं रोक पाएंगी। फिर 6 महीने बाद का सीन दिखाते हैं और हम देखते हैं कि वो अभी भी वहीं बंधा हुआ है। फाइनली उसके डैड को उस पर तरस आ जाता है और वो घायल होने की एक्टिंग करके उसे चेन से बाहर निकाल देते हैं। मालिक के आने के बाद वो उसे भागने के लिए कहते हैं और वो से कहते हैं कि यही वो मौका है जब वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है। वो मालिक से बचते हुए भागने लगता है और इसी चक्कर में उसका एक पैर घायल हो जाता है। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता रहता है और सामने उसे एक घर दिखाई देता है। ये उसी लड़की मैरी का घर है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। वो यहाँ अपने हस्बैंड जोसेफ के साथ रहती है और काफ़ी दिनों से उसे उस भविष्यवाणी के बारे में बताने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसे टेबल के नीचे छुपा हुआ बो दिखाई देता है और वो देखती है कि बो के पैर में चोट लगी हुई है। वो अपने दुपट्टे को उसकी चोट पर बांध देती है। वो उसका नेचर देखता है और मैरी को पसंद करने लगता है। तभी जोसेफ वहाँ आता है और बो को वहाँ से भगाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मैरी कहती है कि उन्हें बो को अपने साथ ही रखना चाहिए। एक दिन मैरी जोसेफ को भविष्यवाणी के बारे में सब कुछ बताती है और थोड़ा समझने के बाद जोसेफ उसकी बात मान लेता है। दूसरी तरफ वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पर डेव आ जाता है। वो बो को बताता है कि बाहर मालिक तुम्हें ढूंढ रहा है। वो पैर ठीक होने तक उसी घर में रहे ताकि ठीक होने पर यहाँ से निकलकर वो शाही सवारी में शामिल हो सके। फिर हम 3 व्यापारी को देखते हैं जो अपने कैमिल, साइरस, डेब्रा और फिलिप्स के साथ सिटी के अंदर आ रहे होते हैं। वो सब मैजिकल बच्चों को कुछ गिफ्ट देने वाले होते हैं और इसी सिलसिले में यहाँ के किंग से मिलने आए हैं। किंग को लगता है कि ये सब गिफ्ट उसके लिए होते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि ये गिफ्ट आने वाले नए किंग के लिए हैं। ये सुनकर किंग परेशान हो जाता है और अपने हंटर को बुलवाता है जिसके पास थेडियस और रूफ नाम के 2 डॉगी हैं। वो हंटर से उस व्यापारी को बंदी बनवाने के लिए कहता है और हंटर को उस बच्चे को ढूंढकर मारने के लिए कहता है। फिर हम शुरू वाले उस रैट को देखते हैं जो बाकी एनिमल्स को उस भविष्यवाणी के बारे में बता रहा होता है। तभी वहाँ पर हंटर के डॉग्स थैडिस और रूफ आ जाते हैं। वो चूहे को पकड़ लेते हैं और आने वाले किंग के बारे में पूछने लगते हैं। तब डर के मारे चूहा सब कुछ बता देता है और वो डॉग्स हंटर के साथ नाजरा की तरफ निकल जाते हैं। इधर हम बो को देखते हैं जो मैरी के घर में एंजॉय कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि जोसेफ उसे बग्गी में जोड़ने वाला है। यहाँ फिर हम देखते हैं कि मैरी और जोसेफ किसी काम से बेथलम सिटी जा रहे होते हैं, लेकिन डेव बो को बताता है कि इससे वो शाही सवारी से दूर चला जाएगा। फिर वो जोसेफ से
बचने को की बहुत कोशिश करता है और ये सब देखकर मैरी पैदल ही वहाँ जाने के लिए कहती है। वो लोग दरवाज़ा बंद करके वहाँ से निकल जाते हैं। फिर यहाँ हम देखते हैं कि हंटर भी उनके शहर तक आ जाता है। वो अपने डॉग्स को के साथ मैरी के घर आता है। थेडियस और रुक्स बो को देखते हैं। बो उन्हें मैरी के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन तभी उन डॉग्स को बो के पैरों में मैरी का बंधा हुआ दुपट्टा दिख जाता है और फिर वो हंटर मैरी को ढूंढने निकल जाता है। बो को मैरी की बहुत चिंता होती है। फिर डेव के बहुत समझाने पर भी वो मैरी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब थेरिस और रोफ का प्लान था और वो हंटर के साथ बो का पीछा करने लगते हैं। डेव के बताए शॉर्टकट से वो लोग जल्दी ही मैरी और जोसेफ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन मैरी तक पहुंचने के लिए बो को एक गहरी घाटी में उतरना होगा। हिम्मत करके वो नीचे उतरने लगता है, जहां उसे एक रूट नाम की शिप दिखाई देती है। वो बो को बताती है कि मैं अपना झुंड छोड़कर और उस स्टार का पीछा कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ एक मैजिकल बेबी आने वाला है। वो नीचे उतरने में बो की मदद करती है। वो देखते हैं कि वो बेथलेहम जा रहे हैं। वो उसे हंटर के बारे में बताता है। ये सुनकर रूथ भी उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हम हंटर को देखते हैं, जो उनका पीछे करते हुए यहाँ तक पहुँच चुका था और अपने डॉग्स के साथ उन्हें पकड़ने के लिए पहुँच जाता है। उधर महल में वो तीनों कैमल छुपकर किंग की बात सुन रहे होते हैं। वो देखते हैं कि किंग उस बेबी को मारने का प्लान बना रहा है। किंग भी कुछ सोचकर उन तीनों व्यापारियों को आज़ाद कर देता है, क्योंकि किंग का प्लान होता है कि जब ये व्यापारी यहाँ से निकले तब किंग के सिपाही उनका पीछा करेंगे और बच्चे तक पहुँचकर उसे मार डालेंगे। और अब तीनों कैमल्स मिलकर मैरी और उसके बच्चे को बचाना चाहते हैं। और अब मैरी, जोसेफ और उसके साथियों को दिखाया जाता है और वो दोनों बो को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। वो रूथ के साथ मिलकर उन्हें देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। वो रूथ के साथ मिलकर उन्हें आने वाले खतरे के बारे में बताते हैं, लेकिन वो दोनों बो की बात को नहीं समझ पाते। तभी वो देखते हैं कि हंटर ठीक उनके पीछे है। डेव उन्हें अपने सामने वाले मेले में छुपने का आइडिया देती है और बो मैरी को मेले की तरफ ले जाता है। हंटर वहां आकर भीड़ में मैरी को ढूंढने लगता है। वो एक आदमी को हंटर समझकर उसका ध्यान भटकाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि ये तो कोई और ही है। इधर हंटर मैरी को ढूंढ लेता है और अपने डॉग्स को बांधकर उसे मारने के लिए जाता है। वो समझ जाता है कि अब उसे ही कुछ करना होगा और वो जोसेफ की बग्गी को मेले की ओर धकेल देता है। बग्गी से मेले में बहुत नुकसान हो जाता है और इसी चक्कर में हंटर एक कुएं में फिर गिर जाता है। वो फिर से मैरी को खींचता है। अब मैरी देखती है कि ये सब नुकसान बो की वजह से हुआ है। हंटर के डॉग्स भी उसे नहीं रोक पाते और वो सब मेले से निकल जाते हैं। जोसेफ मेले में हुए नुकसान से बहुत नाराज़ होता है और कहता है अब वो इस गधे को अपने साथ नहीं रख सकता। मैरी उसे शांत करती है, लेकिन जोसेफ बो की जिम्मेदारी लेने से अब मना कर देता है। तब वो नाराज़ होकर डेव के साथ वहाँ से जाने लगता है। तब रूथ भी उसे बहुत समझाती है। दूसरी तरफ हंटर भी कुएं से बाहर आ जाता है और अपने डॉग्स के साथ एक बार फिर मैरी के पीछे चला जाता है। इधर हमें मैरी दिखाई जाती है, जो बो के जाने से बहुत दुखी है, लेकिन बो तो डेव के साथ शाही सवारी की ओर जा रहा होता है। जल्दी ही उन्हें शाही सवारी दिखने लगती है और भागते हुए बो देखता है कि मैरी की बंधी हुई बैंडेज खुल गई है। बो को एहसास होता है कि मुझे मैरी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और वो डेव को अकेले ही आगे जाने के लिए बोलता है। डेव उसको अकेले छोड़कर जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने ये सपना अकेले नहीं देखा था और हम दोनों इसे साथ पूरा करेंगे। फिर वो दोनों मैरी को ढूंढने निकल जाते हैं। आगे के सीन में हम देखते हैं कि जोसेफ की बग्गी टूट जाती है और गुस्से में वो मैरी पर नाराज़ होने लगता है और मैरी उदास होकर वहाँ से वापस जाने लगती है और ये देखकर जोसेफ को बहुत बुरा लगता है। तब जोसेफ देखता है कि बो वापस आ जाता है और जोसेफ को मैरी के पास जाने के लिए कहता है। जोसेफ मैरी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि हम मिलकर इन सब मुसीबतों का सामना करेंगे। फिर वो मैरी को बो पर बैठाकर आगे बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि वो व्यापारी और हंटर भी बेकहम की तरफ आ रहे हैं। जल्दी ही वो सिटी तक पहुंच जाता है। जोसेफ आराम करने के लिए क्वार्टर ढूंढने लगता है।
तभी बो को अपना पुराना मालिक दिखाई देता है, जो बो को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। डेव और रूथ ये देखकर उन्हें बचाने के लिए जाते हैं। जोसेफ को भी कहीं रूम नहीं मिलता और वो देखता है कि बो भी कहीं गायब हो गया है। व्यापारी भी सिटी में पहुंच जाते हैं और कैमल्स को बांधकर उस बच्चे को ढूंढने निकल जाते हैं। फिर हम बो को देखते हैं, जिसके मालिक ने उसे बेड़े में बांध दिया था, और वहाँ दूसरे जानवर भी होते हैं जो बो को बताते हैं कि स्टार की रोशनी सीधा उनके मैनगन पर पड़ रही है और इसी वजह से वो पिछले 9 महीनों से सोए तक नहीं है। वो समझ जाता है कि वो मैजिकल बेबी यहीं पर बॉर्न होने वाला है और इसलिए स्टार की रोशनी उन्हें यहाँ तक ले आई है। वो एनिमल से अपनी मदद करने के लिए कहता है और एनिमल्स उसकी बात सुनकर बो को बेड़े से बाहर निकाल लेते हैं। बो मैरी को ढूंढता है और बो देखता है कि हंटर और उसके डॉग्स भी वहां पहुंच गए हैं। भागते भागते उसे डेव और रूथ भी मिल जाते हैं। वो उन्हें मैरी के लिए मदद लाने को कहता है। डेव हेल्प लेने सिटी की तरफ जाता है और रास्ते में उसे बंधे हुए ऊंट दिखाई देते हैं। रूथ भी अपने झूठ के पास जाती है, लेकिन उसके बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। गुस्से में वो जोर से चिल्लाती है और आसमान से वही मैजिकल रोशनी आती है और एक आवाज़ उन सबको उस मैजिकल बेबी के बारे में बताती है और झुंड रूथ का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इधर हम जोसेफ को देखते हैं, जिसे कहीं भी कोई होटल नहीं मिलता और मैरी की तबीयत ख़राब होने लगती है। तभी उन्हें ढूंढता हुआ बो वहां आ जाता है और देखता है कि हंटर मैरी की ओर बढ़ रहा है। वो भागकर उन दोनों के पास आता है और अपने साथ चलने का इशारा करने लगता है। हंटर ने उन्हें देखकर उनका पीछा करने लगता है, लेकिन उन्हें बचाकर बेड़े में बो ले आता है। वहाँ वो देखता है कि एनिमल्स ने वहाँ पर सफाई कर रखी है और जोसेफ मैरी को मेंडल के पास बिठा देता है। बो एनिमल्स को थैंक्स बोलकर बाहर आ जाता है और देखता है कि वो डॉग्स उधर ही आ रहे हैं। वो उनसे लड़ना शुरू कर देता है और हंटर भी वहां आ जाता है। बो हंटर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉग्स बो को पकड़ लेते हैं। हंटर बेड़े की ओर बढ़ता है और तभी रूथ वहां अपने झुंड के साथ आकर हमला कर देती है। फिर कैमल्स भी वहां आ जाते हैं और हंटर और उसके डॉग्स को अपनी रस्सी में फंसाकर खाई में लटका देते हैं। बो को ये सब देखकर तरस आ जाता है और वो उन्हें बचाने की कोशिश करता है। तभी हंटर को बेबी की आवाज़ सुनाई देती है और वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और वेट कम करने के लिए अपने डॉग्स को नीचे फेंक देता है। हंटर ऊपर आने पर जैसे ही अपनी तलवार चट्टान में मारता है, चट्टान टूट जाती है और हंटर की नीचे गिरने से मौत हो जाती है। फिर वो किसी तरह उन डॉग्स को गिरने से बचा लेता है और अपने दोस्तों की मदद से उन्हें वापस ऊपर ले आता है। फिर वो उन डॉग्स की चैन खोल देता है और उन डॉग्स को भी अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो सब बेड़े में आते हैं और बेबी को देखकर बहुत खुश होते हैं। तब वो व्यापारी भी वहाँ आ जाते हैं और बेबी को गिफ्ट देते हैं और सभी लोग सिर झुकाकर अपने होने वाले किंग की रिस्पेक्ट करते हैं। वो वहाँ से वापस जाने लगता है और मैरी उसे रोककर अपने साथ रहने के लिए कहती है और यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बने बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके लिए नेक्स्ट मूवी कौन सी लेकर आऊँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।